नमस्कार सभी श्रोताओं को। 22 से 27 सितंबर 2025 सप्ताह का भविष्य फल सुनाता हूँ। और इसके पहले इस सप्ताह में कौन कौन से पर्व आ रहे हैं इसकी जानकारी जरूर ले लें। 22 सितंबर को आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात शारदीय नवरात्रि का घट स्थापना दिवस है। 22 तारीख से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है। इसका घट स्थापना सवेरे 6:17 से 7:47 तक, वृश्चिक लग्न 9:18 से 10:49 तक रहेगा। इसमें कर सकते हैं, अथवा दिन में 3:21 से 16:51 और 16:51 से 18:22 तक भी यह स्थापना की जा सकती है। 23 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि पर्व की द्वितीय तिथि ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना होगी, जिससे हमको त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और विद्या प्राप्ति का शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 24 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्र घंटेश्वरी देवी की आराधना आज के दिन होती है। 25 सितंबर गुरुवार को तृतीया तिथि बढ़ी हुई वृद्धि है, जो कि 7:06 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्थी लगेगी। वेनाई की चतुर्थी का व्रत का दिवस भी है। 26 सितंबर शुक्रवार को कुष्मांडा देवी की आराधना, नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, एक तिथि बढ़ जाती है, कुष्मांडा देवी की आराधना कर सकते हैं। 27 सितंबर शनिवार को पंचमी है, तो स्कंद माता का पूजन कर सकते हैं। 28 सितंबर रविवार को षष्ठी तिथि है, कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी की आराधना आज के दिन होती है। इस प्रकार से ये इस सप्ताह के पर्व हैं। आइए अब राशिवार आप अपना भविष्य सुनिए। मेष राशि। आपकी राशि में यदि कोई प्रतियोगी कार्य आप करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। कुछ व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के योग हैं। कुछ नया कार्य भी आप जोड़ सकते हैं। विशेष करके थोड़ा यात्रा में सावधानी रखें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वृषभ राशि। आपकी राशि में संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी और व्यर्थ का विरोध भी थोड़ा कम होगा। वैसे गोपनीय शत्रु आपके रहेंगे इस सप्ताह में, उनसे सावधान रहकर के कार्य करना चाहिए। कार्य में गोपनीयता जरूरी है। आपके अगले निर्णय, कोई भी कार्य करने के जो निर्णय है उसको गोपनीय रख के करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि। आपकी राशि में पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह में कुछ स्थायी कार्य करने की इच्छा भी आपकी है। स्थायी संपत्ति भी क्रय करने के लिए योजना अगर बना रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्णय ले लें। यह सप्ताह आपका निर्णय के लिए शुभ है। वैसे मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। कुछ कार्य पॉजिटिव करने की इच्छा रहेगी, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। संतान के लिए कुछ कार्य योजना बना सकते हैं। शिक्षा में अगर परिवर्तन करना चाहें तो अभी सावधानी रखें। संतान की शिक्षा जो आपने शुरुआत की है वही करना ज़्यादा शुभ रहेगा। यात्रा को यथासंभव टाल दें। कर्क राशि। आपकी राशि में मान सम्मान की वृद्धि होगी। कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपको थोड़ा सावधानी ये रखना है कि अपनी प्रसन्नता से मन प्रफुल्लित रहे, परंतु
थोड़ा गोपनीयता रखें, अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई रुकावट कार्य में न आए। वैसे आपको वाहन चलाने में सावधानी रखना चाहिए, संतान के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, कुछ नए निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं जिससे कि आर्थिक खर्च की वृद्धि संभव है। सिंह राशि, आपकी राशि वालों को वाणी से सावधानी रखना चाहिए, अपनी कही गई बात का गलत अर्थ न निकले, इसका सावधानी रखना चाहिए। वैसे आपको अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपके किए हुए कार्य की सराहना होगी, कुछ मानसिक रूप से संतुष्टि आपको आर्थिक दृष्टि से भी प्राप्त हो सकती है। आपको भ्रमण करने से भी लाभ मिल सकता है और कुछ साझेदारी के काम में भी अगर आप जाना चाहें तो शांतिपूर्ण व्यवहार करने वाले मित्रों से आप काम कर सकते हैं। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा ध्यान रखने का है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आवेशवश कोई बात ऐसी न कह दें कि जिससे कि पारिवारिक सदस्यों में वैचारिक मतभेद हो जाए। आपको ध्यान रखना है, धन अपव्यय न हो इसका भी ध्यान रखना है और व्यर्थ भ्रमण करने से बचना चाहिए। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह भ्रमण और खर्च का है। इसमें खर्च करेंगे, निश्चित रूप से उसके रिटर्न्स प्राप्त होंगे, तो आपको खर्च करने में भी सावधानी से कंजूसी से करें, परंतु उस खर्च के रिटर्न अच्छे प्राप्त होंगे। भ्रमण भी शुभ फलदायक रहेगा। वैसे धन संपत्ति के योग भी हैं, बनेंगे। कुछ परिजनों से भी थोड़ा मन में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, तो उसको थोड़े शांतिपूर्वक कार्य बात से हल कर लें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि लाभप्रद है। यह सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन शुभ है। इसमें चाहें कोई नया कार्य करना चाहें निर्णय ले सकते हैं। वैसे भ्रमण के योग को यथासंभव टाल दें। आपको अधिक भ्रमण से स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो सकता है। वैसे आपका मान सम्मान की वृद्धि के योग हैं। इच्छित कार्यों में सफलता के योग भी बनते हैं। अपनी आराधना और इष्ट बल को प्रबल रखिएगा। धनु राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्यों में थोड़ा सावधानी होगी। कुछ आपके राजकीय पुराने कोई पेंडिंग कार्य पड़े हों तो उन्हें इस सप्ताह में हल कर लीजिए, अन्यथा नुकसान के योग बन सकते हैं। आपके कही गई बात पर अटल रहें। आपके निर्णय निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। उद्देश्य आपके सही रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में साझेदारों से और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। आपको सप्ताह के अंत में थोड़ा भ्रमण और खर्च की अधिकता रह सकती है। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का है। इस समय में हो सकता है कि कुछ धार्मिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां आप पर आ जाए और उसको सफलता से पूर्ण कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह शुभ है और अपने कार्य उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंतता से अपने आत्मबल को प्रबल रखते हुए कार्य करें, सफलता निश्चित है। कुंभ राशि, आपकी राशि में अनावश्यक विवाद मिल सकते हैं। कुछ कही गई बात, पुरानी कही गई बात उभर कर के सामने आ सकती है और निश्चित रूप से उसके विपरीत असर न हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। यथासंभव अगर कोई गोपनीय बात है तो उसको गोपनीयता से शांतिपूर्वक हल निकाल लें और उसका हल निकालने के पश्चात मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। खर्च अधिक होगा, भ्रमण भी अधिक होने की संभावना है। मीन राशि, आपकी राशि में कुछ साझेदारों के साथ में नए कार्य की शुरुआत की रूपरेखा बनेगी।
और उसको गहनता से विचार करने के पश्चात ही धन व्यय करें, अन्यथा व्यर्थ खर्च के योग बन सकते हैं। वैसे सप्ताह के उत्तरार्ध में किए गए कार्यों की सराहना होगी। पिछले कार्य जो रुके हुए पड़े थे वो सप्ताह के अंत में आपके सफल हो सकते हैं। आप सभी को यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।